हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम गुरु। सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रशांत दोस्तों आप लोगों को अब की बार यूपीपीएससी एई पार्क वीडियो सीरीज लेक्चर वीडियो सीरीज के अंदर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं और मैं अपने प्रीवियस वीडियो में फ्लूइड मैकेनिक्स से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दिया है और हम लोग दोस्तों 1000 प्रश्नों का महाकुंभ चला रहे हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट, कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट और बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट के काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो करवा दिए हैं। दोस्तों सिविल एग्ज़ाम गुरु इज़ माय यूट्यूब चैनल और यदि आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आप लोग दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट किए हुए हैं तो भी आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि काफ़ी सारे लोगों को बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों आइए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं कुछ इस तरह से। In last class I have completely explained questions up to 30 number and in this class I am going to start the क्वेश्चंस फ्रॉम 31। दोस्तों प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को 30 क्वेश्चन जो है वो कम्प्लीटली करवा दिया था और आज के इस वीडियो में 31 क्वेश्चन से हम लोग कंटिन्यूस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं 31 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है। इन ऑर्डर टू रिप्लेस ए कंपाउंड पाइप बाई अ न्यू पाइप द पाइप विल बी इक्विवेलेंट व्हेन द फॉलोइंग आर द सेम फॉर बोथ द पाइप। यदि दोस्तों हम लोग कंपाउंड पाइप को किसी एक नए पाइप के द्वारा रिप्लेस कर रहे हैं तो पाइप विल बी इक्विवेलेंट, पाइप जो है वो इक्विवेलेंट होगा व्हेन फॉलोइंग आर सेम फॉर बोथ द पाइप। तो मतलब इक्विवेलेंट पाइप हम लोग किसको बोलेंगे? इक्विवेलेंट पाइप मतलब ऐसा पाइप होता है दोस्तों कि एक ऐसा पाइप जो कंपाउंड पाइप को रिप्लेस कर दे। उन सभी नंबर ऑफ, जब हम लोग एक बहुत सारे पाइप्स को एक साथ कनेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग कंपाउंड पाइप बोलते हैं। और वो पूरे पाइप को यदि हम किसी एक ऐसी पाइप से रिप्लेस करते हैं जो कि वो जिसके अंदर जो हेड लॉस और फ्लो जो है वो कम होता है, हेड लॉस और फ्लो जो है वो सेम होता है दोनों पाइप के लिए, तो उस पाइप को हम लोग बोल सकते हैं इक्विवेलेंट पाइप। उस पाइप को ही हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट पाइप। लेंथ एंड फ्लो क्यों नहीं होगा दोस्तों? तो लेंथ जो है वो अलग हो सकता है पाइप का, फ्लो जो है वो फ्लो तो सेम होना है, ठीक है, फ्लो तो सेम होना है लेकिन लेंथ जो है वो अलग हो सकता है, ठीक। डायमीटर जो है वो पाइप का अलग हो सकता है, इसके लिए ये आंसर भी नहीं होगा। लेंथ एंड द लॉस ऑफ द हेड, लेंथ जो है वो अलग हो सकता है, लॉस ऑफ हेड जो है वो सेम होना चाहिए। तो आपको याद होना चाहिए कि आपको पता करना है कि हेड लॉस एक सेम होना चाहिए और एक डिस्चार्ज या फिर फ्लो जो है वो सेम होना चाहिए। इस तरीके से इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कंपाउंड पाइप की बात कर लेते हैं थोड़ा दोस्तों कि कंपाउंड पाइप होता क्या है। तो एक ऐसी पाइप जिसके अंदर नंबर ऑफ पाइप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों कंपाउंड पाइप। और इस पूरे पाइप को हम लोग किसी एक ऐसे पाइप से रिप्लेस करते हैं जिसका हेड लॉस और डिस्चार्ज सेम होता है, तो उस पाइप को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट पाइप। आइए नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ रो इज अ डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड देन प्रेशर ऑफ फ्लूइड ड्यू टू वाटर हैमर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। यदि रो जो है वो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड होता है, डेंसिटी क्या होता है दोस्तों? तो मास बाय वॉल्यूम जो होती है वो हमें डेंसिटी होती है। द प्रेशर ऑफ ए फ्लूइड ड्यू टू वाटर हैमर, वाटर हैमर क्या होता है दोस्तों? तो पानी के पाइप के अंदर ये जो वॉल्व लगे होते हैं और उन वॉल्व को हम सडनली क्लोज और ओपन करते हैं तो पाइप के अंदर एक हैमरिंग इफेक्ट जनरेट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वाटर हैमर। तो प्रेशर जो है वो कैसे रिलेशन करता है डेंसिटी के साथ? दोस्तों प्रेशर जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के साथ रिलेशन करता है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है दोस्तों, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी, ठीक है। तो आपको पता रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री लेयर द वैल्यू ऑफ वॉल शियर इज 3 टाइम द टर्बुलेंट शियर। बाउंड्री लेयर से कितने डिस्टेंस के ऊपर वॉल शियर जो है वो 3 गुना हो जाता है टर्बुलेंट शियर से।
इसका ऑप्शन देखते हैं। पहले बात तो क्या है, क्या दिया है ऑप्शन में, कितने डिस्टेंस पे होगा, 1/3r, 1/2r, 2/3r या फिर 3/4r। कितने डिस्टेंस पे होगा दोस्तों, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 2/3r डिस्टेंस पे जो है वो 3 टाइम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रेशियो फॉर द फ्राउड नंबर। इसमें से कौन सा जो है वो फ्राउड नंबर के लिए सही है। कंप्रेसिव फोर्स टू इनर्शिया फोर्स, ये गलत हो जाएगा क्योंकि सबसे पहले इनर्शिया फोर्स होना चाहिए। विस्कस फोर्स टू इनर्शिया फोर्स, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये तो हो जाएगा रेनॉल्ट नंबर को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स, ठीक है। इनर्शिया फोर्स टू टेंशन फोर्स, इनर्शिया फोर्स टू टेंशन फोर्स ये होता है दोस्तों यूलर्स नंबर। इनर्शिया फोर्स टू सरफेस टेंशन जो है वो यूलर्स नंबर होता है। और दोस्तों ये जो है इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स, ये इसका सही आंसर हो जाएगा फ्राउड नंबर के लिए। इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स जो है वो फ्राउड नंबर होता है। नेक्स्ट, द फ्लो इन ए चैनल इज लैमिनार एंड द रेनॉल्ट नंबर इज गिवन बाय 1200। What is the friction factor of the channel? तो रेनॉल्ट नंबर क्या होता है दोस्तों, इज इक्वल टू Fe/64, यही होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ 1/5 जैसा होता है, ठीक। तो ये फॉर्मूला है, इसके ऊपर आप जो है वो आप यहाँ से फ्रिक्शन फैक्टर निकाल सकते हो। तो इसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया है दोस्तों, तो हमें फ्रिक्शन फैक्टर की जो वैल्यू मिली है वो ऑप्शन डी मिला है, 0.053। ए सर्कुलर पाइप ऑफ डायमीटर इज 0.5 टाइम्स कैरी अ डिस्चार्ज ऑफ 50 लीटर पर सेकेंड। द हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन पाइप इज 0.15 मीटर एंड फ्रिक्शन फैक्टर इज दिस। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पाइप। डायमीटर दिया है दोस्तों, डिस्चार्ज आपको दे दिया है, तो हेड लॉस जो है HF इज इक्वल टू FL/3D⁵, ये फॉर्मूला लगाना आपको, FL/3D⁵। जैसे आप ये फॉर्मूला लगाओगे इसके अंदर L की वैल्यू आप निकाल पाओगे। फ्रिक्शन फैक्टर आपको दिया है, डिस्चार्ज आपको दे दिया है, डायमीटर ऑफ पाइप आपको दे दिया है, ठीक है, और हेड लॉस आपको दे दिया है दोस्तों। तो इस तरीके से जो है वो आप जो है यहाँ से लेंथ निकाल सकते हो। मैंने जब कैलकुलेट किया है तो मुझे लेंथ जो मिल रहा है वो ऑप्शन सी मिल रहा है, 2263 जो है मीटर में मिल रहा है, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। इफ द रेनॉल्ट नंबर वेरीज आर 1 लाख देन व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर फॉर द स्मूथ पाइप। स्मूथ पाइप के लिए फ्रिक्शन फैक्टर का वैल्यू कितना होगा, तो स्मूथ पाइप के लिए फ्रिक्शन फैक्टर का जो वैल्यू है दोस्तों वो 0.01 होगा। नेक्स्ट, रेनॉल्ट नंबर फॉर द फ्लो थ्रू द स्मूथ पाइप इज गिवन बाय 10⁵. वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर फॉर द स्मूथ पाइप। सेम क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया वापस से, तो इसका ऑप्शन 0.01 बी हो जाएगा सही। सर्कुलर पाइप ऑफ डायमीटर इज 60 सेंटीमीटर कैरी ए डिस्चार्ज ऑफ 2.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। व्हाट इज द वेलोसिटी थ्रू द पाइप। एक सर्कुलर पाइप है जिसका डायमीटर इतना दे दिया है और इसका डिस्चार्ज इतना दिया है, तो हमें पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाई वेलोसिटी होती है, यही होता है। तो यहाँ से Q/A कर दीजिए। डिस्चार्ज हमें दिया है 2.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड और एरिया यहाँ से निकाल देंगे π/4d²। तो इसको हम लोगों ने सॉल्व किया है तो हमें आंसर मिलता है ऑप्शन सी 8.83। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, Which of the following represent the correct relationship between Chase's coefficient C and coefficient of the roughness of the channel? Chase's coefficient C और coefficient of roughness of the channel के बीच में क्या रिलेशन है, तो आपको याद रखना है C जो है वो डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/√f। C is inversely proportional to 1/√f। C जो है वो Chase's कांस्टेंट होता है, F जो है दोस्तों फ्रिक्शन रफनेस ऑफ द चैनल है, F फ्रिक्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द मेजर लॉस इन द लॉन्ग पाइप। लॉन्ग पाइप के अंदर मेजर लॉस जो है किसकी वजह से होता है, सडन एनलार्जमेंट की वजह से तो माइनर लॉस होता है, सडन कॉन्ट्रैक्शन ये भी माइनर लॉस है, ग्रेजुअल कॉन्ट्रैक्शन एंड एनलार्जमेंट ये भी माइनर लॉस है। तो दोस्तों फ्रिक्शन जो है वो आपका मेजर लॉस है। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द पाइप इज 3200 मीटर लॉन्ग
32,000 meter long if it is equivalent to the another pipe of 0.2 meter diameter and 1000 meter long। तो दोस्तों डायमीटर निकालना है, लेंथ दिया है, डी निकालना है, हमें लेंथ दे दिया है, और इक्विवेलेंट पाइप का जो है वो वहाँ पे डायमीटर और लेंथ दोनों दे दिया है। तो हमारे पास फॉर्मूला है दोस्तों L/D⁵ इज इक्वल टू L1/D1⁵। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमें यहाँ से जो है डायामीटर जो है वो मिल जाएगा। तो हमने कैलकुलेट किया तो इसका डायामीटर जो है मुझे मिलता है ऑप्शन नंबर सी 0.4 मीटर। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। इन विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग फ्लो लॉसेस आर मोर। इसमें किस टाइप के फ्लो के अंदर लॉसेस जो है वो ज़्यादा होता है। तो दोस्तों टर्बुलेंट फ्लो के अंदर जो लॉस है वो ज़्यादा होता है। तो आपको याद रहना है टर्बुलेंट फ्लो जो है लॉस जो होता है ज़्यादा होता है। टर्बुलेंट फ्लो कब किसको बोलेंगे, तो जब रेनॉल्ड नंबर 4000 से ज़्यादा होगा तो उस टाइप के फ्लो को हम लोग टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे। लेमिनार फ्लो दोस्तों 2000 से कम होगा तो लेमिनार, 2000 से 4000 के बीच में रहेगा तो ट्रांजिशनल फ्लो। आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इफ़ द डायमीटर ऑफ द पाइप इज गिवन बाय डी, यदि किसी पाइप का डायमीटर डी है तो व्हाट इज अ मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर। तो बाउंड्री लेयर का मैक्सिमम थिकनेस कितना होगा। इफ़ द डायमीटर ऑफ द पाइप इज डी, मान लीजिए कोई पाइप है उसका डायमीटर डी है, तो बाउंड्री लेयर का मैक्सिमम थिकनेस कितना हो सकता है। तो बाउंड्री लेयर का मैक्सिमम थिकनेस जो है वो T इज इक्वल टू D/2, मतलब डायमीटर का हाफ जो है वो उतना तक थिकनेस जो है हम लोग रख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन रिप्रेजेंट द प्रेशर, इसमें से कौन सा डायमेंशन जो है वो प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। तो प्रेशर दोस्तों क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। और फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है अपॉन एरिया। मास को हम लोग m1 लिख सकते हैं, ठीक, और एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब मीटर को L लिख सकते हैं और सेकेंड स्क्वायर को T⁻2 लिख सकते हैं। और एरिया को हम लोग फिर से क्या लिख सकते हैं दोस्तों, मीटर स्क्वायर मतलब L⁻2 लिख सकते हैं, ठीक। एक L और एक L ऊपर से कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, m1 L⁻⁻1 और T⁻²। तो आंसर जो है दोस्तों वो हमें मिल जाएगा ऑप्शन बी, m1 L⁻⁻1 T⁻²। The water is flowing through 800 meter long circular pipe of diameter 30 centimeter with the velocity is 0.26 meter per second. Friction factor for the pipe is given by 0.01. What is a head loss in the pipe due to friction? तो दोस्तों फ्रिक्शन की वजह से हेड लॉस निकालने का फॉर्मूला, जब वेलोसिटी दिया रहेगा तो आपको लगाना है 4FLV²/ρGD, ठीक है, ये आपको लगाना है 4FLV²/ρGD, यही फॉर्मूला आपको लगाना है और आप जो है फ्रिक्शन फैक्टर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके friction factor for the pipe is given as this. What is a head loss in a pipe due to friction? तो दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HF इज इक्वल टू 4FLV²/3ρGD, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना है आपको। तो इसको आप लोग लगाओगे तो जो है आपका आंसर, हमने जब कैलकुलेट किया हुआ है तो हमारा जो आंसर मिलता है वो है ऑप्शन बी, इसका जो है दोस्तों सही हो जाएगा आंसर, 14.7 मिल रहा है, ठीक है। व्हाट इज हेड लॉस इन ए पाइप ड्यू टू फ्रिक्शन, सेम थिंग्स वापस से आया। हेड लॉस ड्यू टू पाइप इन फ्रिक्शन लेंथ इज 30 किलोमीटर if the diameter of the pipe is 80 centimeter and the velocity of the flow is 30 centimeter per second, take the friction factor is 0.32। हेड लॉस आपको निकालना है, डायमीटर दे दिया है और वेलोसिटी दे दिया है, सेम एज इट इज 4FLV²/ρGD, यही फॉर्मूला आएगा।
और इस फॉर्मूला को जब आप लगाओगे तो आपका आंसर जो है वो मिलेगा ऑप्शन सी 5.5। द रेंज ऑफ द फ्राउड नंबर फॉर द वीक जंप इज, वीक जंप के लिए फ्राउड नंबर का क्या रेंज होगा? द रेंज ऑफ फ्राउड नंबर फॉर वीक जंप इज 1.7 to 2.5। The flow is classified as a laminar flow when the calculated value of Reynolds number is, flow is classified as laminar flow। laminar flow किसको बोलेंगे? तो जब रेनॉल्ड नंबर जो है लेस देन 2000 होगा तो उसको हम लोग दोस्तों laminar flow बोलेंगे। For the laminar flow through a channel, Reynolds number is given as 1500। What is a friction factor? रेनॉल्ड नंबर जो हमें 1500 दिया है तो फ्रिक्शन फैक्टर जो है वो कितना होगा? तो फ्रिक्शन फैक्टर दोस्तों 0.043 हो जाएगा। The sphere of the diameter 0.02 meter fall in fluid of the kinematic viscosity is 10 stock with the terminal velocity is 0.02 meter. What is the value of coefficient of drag on falling the sphere? Coefficient of drag will be option B will be correct, 60. Roughness coefficient for a channel given as F. The Chages coefficient is directly proportional to, रफनेस कोफिशिएंट जो है F है तो चेजिस कोफिशिएंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सेम क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हुआ है। चेजिस कोफिशिएंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√f। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाटर फ्लो फुल्ली थ्रू ए रेक्टेंगुलर चैनल ऑफ लेटरल डायमेंशन 4 मीटर by 3 मीटर। व्हाट इज अ वेलोसिटी ऑफ फ्लो through the channel if the slope of energy line and Chages constant is this and this respectively? What is the velocity of flow? flow की velocity कितनी होगी यदि slope जो है और Chages constant इतना दिया गया है तो आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2.4। Which of the following is a dimensionless parameter? इसमें से कौन सा जो है वो dimensionless parameter है? लीनियर वेलोसिटी, ग्रेविटी फोर्स, विस्कोसिटी, रेनॉल्ड नंबर। तो रेनॉल्ड नंबर दोस्तों डायमेंशनल लेस पैरामीटर है। नेक्स्ट, व्हाट इज अ रफ डिस्चार्ज फ्रॉम ए सर्कुलर पाइप हैविंग डायमीटर इज 0.5 मीटर एंड वेलोसिटी इज 10। वेलोसिटी दिया है और डायमीटर दिया है तो हमें डिस्चार्ज निकालना है, तो आराम से निकल जाएगा। डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई वेलोसिटी, और एरिया जो है वो π/4d² लगाना है। वेलोसिटी हमें दिया हुआ है तो जैसे ही हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा ऑप्शन बी 1.96। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डार्चिस फ्रिक्शन फैक्टर इन टर्म ऑफ रेनॉल्ड नंबर RE फॉर द लैमिनार फ्लो इन ए सर्कुलर पाइप? तो क्या हो जाएगा 64/RE। क्या हो जाएगा दोस्तों 64/RE। फॉर्मूला आपको याद रखना है। डार्चिस फ्रिक्शन फैक्टर जो है वो रेनॉल्ड नंबर के साथ क्या रिलेशन होगा? तो डार्चिस फ्रिक्शन फैक्टर F इज इक्वल टू 64/RE। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर इन ए पाइप हैविंग रेडियस R? तो क्या हो जाता है दोस्तों मैक्सिमम, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर इन ए पाइप हैविंग रेडियस R? यदि रेडियस R है तो मैक्सिमम थिकनेस जो है वो कितना हो जाएगा? तो वो रेडियस के इक्वल हो जाएगा और डायमीटर का आधा होता है। विच वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 58। विच वन इज अ करेक्ट अबाउट द स्ट्रीमलाइन बॉडी? स्ट्रीमलाइन बॉडी के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? कॉर्नर्स आर द राउंड ऑफ, separation occur in the fastest downstream part of the body, skin friction is 0, thickness of the body is equal to 1/100 of its length. So then answer of these questions will be option B correct. Separation occur in the fastest downstream part of the body. The question number 59, the siphon is used as a point A to draw the water from large reservoir and discharge in the point B at the atmospheric pressure. If elevation difference at the point A and B is 10 meter, what is the velocity meter per second at the point B?
Option of this question will be answer is B. In this way friends, we have completed the parts of open channel flow section. इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने ओपन चैनल सेक्शन फ्लो थ्रो पाइप्स वाले पार्ट को हमने और डायमेंशनल पार्ट को हमने कम्प्लीटली स्टडी कर लिया है। आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों को ओपन चैनल फ्लो लेके आऊँगा। ओपन चैनल फ्लो जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है और ओपन चैनल फ्लो से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यदि आपने अभी तक मेरे वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को देख लीजिए, कंप्लीट देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आपको कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। कीप वॉचिंग।